सो बात कर लेते हैं कल की। आज मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल काफी अच्छा दिन हो सकता है एक्सपायरी के लिए हमारे हिसाब से। या तो कल बिल्कुल ही साइडवेज जाएगा मार्केट, या एक काफी अच्छा रैली दिखा सकता है मार्केट। रैली में क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप अभी ग्लोबल मार्केट देखोगे, ग्लोबल मार्केट ऑलमोस्ट 17,250 के आसपास है। आपको पता है कि मैं ग्लोबल मार्केट को इतना महत्व नहीं देता रात को, हमें सुबह देखना होता है एसजीएक्स निफ्टी कितना चल रहा है। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट यहां से भी 300 पॉइंट ऊपर है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज है। हो सकता है फेड के आउटकम से रिलेटेड कुछ न्यूज चल रही है हमारी, तो हो सकता है वो कैपिटलाइज हो जाए। तो उसका या तो हमें गैप अप में ही मिल जाएगा इफेक्ट। और मैंने आपको हमेशा बताया कि मार्केट अगर बड़ा गैप अप हो गया कल, तो बड़े गैप अप ऑलमोस्ट सोल्ड ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि बड़े गैप अप की नॉलेज ऑलरेडी लोगों को होती है, लोग पहले से पोजीशन बना जाते हैं। अगर आपने आज देखा होगा तो आज एट द एंड ऑफ द डे बाइंग आई है एक तरह से, तो वो बाइंग कहीं ना कहीं उसका इंडिकेशन है कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। तो क्या कल हम ट्रेड नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनालिसिस हमें हमेशा करनी है, चाहे गैप अप हो कैप डाउन हो, मार्केट कुछ भी बोल रहा हो सकता है सुबह सुबह कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज आ जाए, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट कुछ भी कर सकती है। लेकिन हमें किसी भी बायस में नहीं बैठना। तो हम बिना टाइम गवाए, रिव्यू का तो कोई सवाल ही नहीं होता जितना मार्केट आज गैप अप हुआ। अगर आपने देखा होगा, मार्केट इज ट्रैपिंग पीपल लेफ्ट राइट सेंटर। मार्केट की अगर आप कल की कैंडल देखोगे तो कल की कैंडल ने, अगर मैं आपको दिखाऊं कल किसको देख के ऐसा लग रहा था कि मार्केट कल इतना गैप अप हो जाएगा। अब ऐसे ही मार्केट ने पहले भी बहुत बार किया है। पीछे जैसे न्यूज के सेंटीमेंट चल रहे हैं, इस वजह से हो रहा है कि मार्केट बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है। लेकिन इस अजीब बिहेवियर में हमें लॉस नहीं देना, क्योंकि इस अजीब बिहेवियर के मार्केट में हमारे अंदर भी कुछ अजीब बिहेवियर आ जाएंगे और हम रैंडमली ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। और वहीं पे हम अपनी साइकोलॉजी खो जाएंगे और वहीं पे हम अपना सारा पैसा गवा देंगे। ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है, आपको नहीं करनी। बीइंग अ स्मार्ट सब्सक्राइबर ऑफ मार्केट ट्यूबर, आपको जैसा पता है कि हम लेवल्स पे काम करते हैं, हम उसके अलावा कोई काम नहीं करते, पैटर्न्स पे काम करते हैं। और इसी के साथ हम अपनी एनालिसिस शुरू करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग देखते हैं हम। क्लोजिंग देखो, 16,975, 35,748। मैं अभी बोल रहा हूँ कि मार्केट 17,230 के आसपास चल रहा है ग्लोबल एसजीएक्स निफ्टी। लेकिन अगर हम अभी क्लोजिंग के हिसाब से एनालिसिस करेंगे, हम उसके हिसाब से एनालिसिस नहीं करेंगे। 17,000 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल है, बंद हुआ है। अगर आप ऑप्शन चेन भी देखोगे तो अभी भी जो इन द मनी 16,900 वाले कॉल है वो छोड़ के नहीं गए हैं मैदान को। अभी भी वो हैं, उनको उम्मीद है कि नीचे आएगा मार्केट। साथ ही 36,000 के आसपास बैंक निफ्टी, दोनों अपने साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है। तो या तो मार्केट 17,050 क्रॉस करके और 17,200 तक जो हमारा वीकली टारगेट है वहां तक चला जाएगा, या फिर मार्केट यहां से एक रिवर्सल मारेगा और 16,840 के नीचे दोबारा आएगा, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था ब्रेकआउट के लिए, जिसके ब्रेकआउट करा मार्केट ने पहले दिन। दूसरे दिन उसके अंदर दोबारा आया। तीसरे दिन मार्केट ने उसके ऊपर ही ओपन होकर फिर सस्टेन किया पूरे दिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है मार्केट की कि मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन करना शुरू कर दिया है। ये चीज सबसे पहला इंडिकेशन होती है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड बदल सकता है। ये चीज हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं कल हम ट्रेड किस तरह से करेंगे। जीरो टू हीरो सेटअप की बात करेंगे। और कल एक्सपायरी है, मैं आपको हमेशा से बी वेयर करता हूँ कि एक्सपायरी पे बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं करना कि हम आज ही सारी दौलत कमा लेंगे मार्केट से। हम 10 लॉट 20 लॉट 25 लॉट अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही आप ट्रेड करोगे, उसके अलावा आप ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, ये हमारी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं पहले बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी में रिव्यू का तो कोई सवाल ही नहीं होता। वैसे हमें कहाँ बाय करना था, हमें इसके हाई के ऊपर बाय करना था, 35,650 के ऊपर। 35,800 पहला टारगेट था हमारा, और हमारा 36,000 तक मैक्सिमम टारगेट थे। 35,800 से ही मार्केट घूम के वहीं घूमता रहा, वहीं घूमता रहा। अच्छी बात क्या है, अब मैं कल की बात करूंगा आपको। सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे देखते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट हर्डल क्या है। अगर मैं मार्केट के हर्डल की बात करूँ, अगर आप देखोगे यहाँ पे जहाँ पे हम मार्केट में है, इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ। जहाँ पे हम अभी हैं, अभी हम हैं 35,700 800 के आसपास। यहाँ पे अगर मैं एक लाइन मार्क करता हूँ, अगर आप देखो 36,300 के आसपास यहाँ पे काफी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर आप देखो कम से कम 8 से 10 दिन मार्केट ने यहाँ होल्ड किया है, यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है। तो एक 36,200 का डेली चार्ट पे एक अगर ऊपर जाता है तो 36,300 पे मार्केट रुकना चाहिए। तो 36,300 तक मार्केट कल जा सकता है। अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, 15 मिनट पे। अब हम इसको टैकल कैसे करेंगे। देखो मार्केट में अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं, हमें सीधी सी एक चीज दिखती है कि मार्केट ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है। और ये बहुत अच्छी बात है कि मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट करा है। निफ्टी बैंक निफ्टी में फर्क क्या है, निफ्टी ने एंड में जाके इसको ब्रेकआउट भी दे दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी ये चीज नहीं करी है। तो बैंक निफ्टी हो सकता है कल कैचअप कर ले उस चीज को। लेकिन हमें बिल्कुल भी बायस नहीं होना कि मार्केट ऊपर ही जाना है। हम एनालिसिस कर रहे हैं, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर ही जाएगा। हमें सीधे से अपने लेवल्स पे काम करना है। हमारा लेवल क्या होगा बाइंग का, रेगुलर लेवल की बात करूंगा, जीरो टू हीरो की बात करते हैं अभी। रेगुलर लेवल 35,800 के ऊपर, 35,810 जो भी आज का हाई है उसके ऊपर। मैक्सिमम टारगेट हमारा क्या आएगा, जैसे हमने मार्क किया 36,300 के आसपास का। 36,300 यहाँ पे के आसपास मार्क किया हमने। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक 36,300 के आसपास पीछे एक गैप पेंडिंग है, वो भी फिल हो रहा है। तो 36,300 तक जा सकता है मार्केट मैक्सिमम टारगेट। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया कि मार्केट क्या 500 पॉइंट आपको ऐसे ही दे देगा सीधे एक दो कैंडल में, दे सकता है, लेकिन 10 में से 9 बार ऐसा नहीं होता। तो हम इस टारगेट को हमेशा ब्रेक करेंगे। 35,800 के बाद कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
साइकोलॉजिकल लेवल 36,000, पहला टारगेट 36,050 के आसपास था। 36,050 को एग्जैक्ट 36,000 से नहीं घुमाते, या तो 35,950 से घुमाते हैं या 36,050 से घुमाते हैं। और मैंने आपको हमेशा कहा है 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिलते ही ट्रेलिंग करना शुरू कर दो, ताकि लॉस मिनिमाइज हो अगर मार्केट रिवर्स होता है वहां से। तो 36,050 पहला टारगेट, 36,320 दूसरा टारगेट। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, 36,320 तो नहीं, को थोड़ा सा नीचे करते हैं। अगर आप यहाँ देखो 36,260 के आसपास का लेवल बनता है, तो 36,260 तक का हमें टारगेट ले सकते हैं बाइंग की तरफ, रेगुलर लेवल हो गए। सेलिंग कहाँ करनी है? सेलिंग आप इसके नीचे ही करोगे, इससे नीचे, पहले इस स्विंग के नीचे भी नहीं करोगे। 35,500 का लेवल है वो, आप करोगे 35,460 के नीचे। और अगर ये ब्रेक होता है तो आपका यहाँ गैप फिलिंग तक का टारगेट मिल सकता है, लेकिन मैं हमेशा कहा 400 पॉइंट यहाँ पे सीधे नहीं आएंगे, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। पहला टारगेट हमारा ये स्विंग कैसे निकाला मैंने? 35,267। यहाँ पे देखो ये स्विंग है, ये जब इसको तोड़ा तो काफी अच्छा नीचे गया, ऑलमोस्ट यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ये हमारा पहला टारगेट होगा। इसको भी ब्रेक करता है तो दूसरा टारगेट 35,100 तक का हम ले सकते हैं। और अगर इसको भी ब्रेक करता है, अगर 2-2:30 बजे के आसपास, वो 0 to हीरो सेटअप में भी बताता हूँ, तो हमारा यहाँ तक का मैक्सिमम टारगेट आ सकता है 34,758। लेकिन ये तभी होगा जब 0 to हीरो बनेगा, हमारा पैनिक सेल ऑफ आएगा। वही उम्मीद जिसकी कम है काफी, देखो उम्मीद कम है लेकिन बायस नहीं होना, ये भी मैं बोलता हूँ। अब ये तो हो गई बात हमारी रेगुलर लेवल्स की। अगर हमें 0 to हीरो करना है, 0 to हीरो का टाइम बदल चुका है। मैंने आपको बताया कि 12-1 बजे नहीं, अब 2-2:15 के आसपास मूव आना स्टार्ट होता है। अगर मार्केट पूरे दिन इसी रेंज में घूमता रहे तो बहुत ही सिंपल है, जिस साइड भी ब्रेक करेगा, इस साइड ब्रेक करेगा ऊपर 200-250 पॉइंट का टारगेट, 50 रुपए की कोई भी कॉल ले लेना। नीचे ब्रेक करता है 35,460 के नीचे ही बनेगा 0 to हीरो, उससे पहले नहीं बनेगा। टारगेट हमारे ये रहेंगे, ये भी 250-300 पॉइंट के टारगेट है। यहाँ पे भी 50 रुपए की कोई भी पुट ले सकते हो आप। दूसरी चीज, अगर मार्केट मान लो, ये तो होगा कि फ्लैट की मार्केट इसके ऊपर ही ओपन होता है, लेकिन हमारे 36,050 के भी ऊपर ओपन होता है, लेकिन यहाँ सस्टेन करता है तो 36,250 तक जा सकता है, फिर यहाँ पे एक पुट बनेगी। अदरवाइज 36,050 के आसपास ओपन होता है, लेकिन पहली कैंडल में ही नेगेटिव कैंडल इस तरह की एक हैमर बनाता है, जो शूटिंग स्टार कहते हैं इसको, हैमर, रिवर्स हैमर। इसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो खुलते ही, और आपको यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि गैप सोल्ड ऑफ हो जाते हैं मार्केट के सिनेरियो जब कंप्लीट नहीं होते तो। दूसरी चीज, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लो गैप डाउन हमारे 35,460 के आसपास होता है और यहाँ पे सुबह सुबह ही तोड़ देता है, तो आपको आराम से सुबह गैप फिलिंग होते हुए मिल जाएगा, और कोई 0 to हीरो ट्रेड शायद आपको नाम ले, मार्केट सेकंड हाफ में रिवर्स आ जाए। अगर मार्केट नीचे आता है और यहाँ कंसोलिडेट करता रहता है सेकंड हाफ में भी, और उसके बाद यहाँ तोड़ता है एंड में, तो आपको एक काफी अच्छा ट्रेड मिल सकता है जो कि इस गैप को टारगेट करेगा। तो मैंने आपको काफी सारी डिटेल एनालिसिस कर दी है बैंक निफ्टी की, क्या क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। फ्लैट होना सबसे ज्यादा सही है, फ्लैट होने पे ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है, नीचे जाता है नीचे की तरफ भी बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। गैप डाउन हो गया तो थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी मार्केट में, क्योंकि मार्केट काफी ऊपर चढ़ता आ रहा है, तो गैप डाउन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कल एक्सपायरी है, लोगों को पागल बनाने का मौका इससे अच्छा होता नहीं है। एक्सपायरी पे आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े गैप डाउन और गैप अप भी होते हैं, और एक्सपायरी पे लोग ये सोचते रहते हैं दोनों साइड का मूव आएगा, और ट्रेंडिंग मूव भी हो सकता है कल, क्योंकि जिस तरह का मार्केट में 17,250 का चल रहा है एसजीएक्स निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात हो गई, निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में पहले डिलीट करते हैं इसको, निफ्टी में कोई लेवल्स का कोई रोल नहीं, क्योंकि निफ्टी में बाइंग की तो मैंने आपको दी नहीं थी, सेलिंग दिया था, सेलिंग का लेवल तो आया नहीं। ठीक है, अब आप यहाँ देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जैसा मैंने बताया फर्क क्या है, फर्क सिर्फ ये है कि निफ्टी ने इस रेंज को ब्रेकआउट दे दिया है, और ये जो एंड में बाइंग आई है यही एक संकेत दे रही है कि अगर मार्केट गैप अप हो सकता है, संकेत दे रही है, इस वर्डिंग में ध्यान दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि होगी ही, और मैं कह भी नहीं सकता कि होगी, अगर मैं कह दूंगा तो मैं अपनी पूरी जायदाद इसमें लगा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। कुछ लोग बहुत ही फर्म हो जाते हैं और आई थिंक वहीं वो गलती करते हैं और वहीं उनका लॉस होता है। सीधा एक बॉक्स में है मार्केट, यहाँ पे भी एक तरह से फ्लैग था, अगर मैं इसको फ्लैग टाइप बनाऊं, ये पैटर्न टूट चुका है, बैंक निफ्टी में नहीं टूटा है। अब सीधी सी चीज है, अगर मार्केट इसके नीचे आता है, ये क्या लेवल है हमारा, ये लेवल है हमारा 17,837। 17,837 डेली चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार डेली चार्ट में मैं लेके चलता हूँ। क्यों? मैंने आपको दिखाया ये हेड एंड शोल्डर था, इसकी नेकलाइन टूटी, बड़ा फॉल आया, ऊपर जाने की काफी कोशिश करी 2-3 बार, लेकिन फाइनली इसके ऊपर गया। कल बिल्कुल ट्रैप कर दिया सेलर्स को, लोगों को लगा यहाँ से रिवर्सल आएगा, फिर अगले दिन इसके ऊपर खोल दिया। तो आप देख रहे हो मार्केट इज स्टेपिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ईच एंड एवरीवन, कोई भी नहीं बच पा रहा है इससे। आज इसके ऊपर सस्टेन होकर इसने ये चीज दिखा दी है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग और आ सकती है। तो हमारी बाइंग क्या होगी, सेलिंग हमारा 16,837 के नीचे होगा, जो कि काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसके नीचे ही होगी, उससे पहले नहीं होगी। यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है आपको गैप फिलिंग का, तो लेकिन आप इसको हमेशा ब्रेक करोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ। पहला टारगेट आप यहाँ तक का रखो अपना, इस वाले स्विंग तक का 16,770 तक का, दूसरा 16,705, इसके भी नीचे निकलता है वैसे तो इतना नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी 100 पॉइंट भी ले ले तो निफ्टी में इनफ है। बाइंग बाइंग इसके ऊपर ही होगी 17,000, लेकिन देखो बाइंग में यहाँ पे कैच है, बाइंग में ये गैप फिलिंग हो रही है हमारी यहाँ पे 17,050 के आसपास, 25 या 30 के आसपास।
तो आपको अगर बाइंग में इसके ऊपर बाय करोगे भी, जो भी इसका हाई है हमारा 987, तब आपको 40 से 50 पॉइंट के आसपास फिर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप बाय करो तो 17,050 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो तभी आप बाय करो, क्योंकि मार्केट कल 17,200 तक जा सकता है। वैसे तो एसजीएक्स निफ्टी 17,200 ही दिखा रहा है हमारा, अगर 17,200 के आसपास ही खुलता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप बस पहले 15 मिनट की रेंज का वेट करना, जिस साइड भी ब्रेक डाउन करे उस साइड आप ट्रेड ले लेना। ऊपर की साइड कम क्वांटिटी लेना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर इतना गैप अप ओपन हुआ होगा। नीचे की साइड क्वांटिटी ले सकते हो, नीचे गैप फिलिंग आपका इमीडिएटली मिल सकता है। इसमें 0 to 0 मैं आपको वैसे बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी आज इसमें बता देता हूँ कि इसमें कब मिल सकता है। मार्केट एक रेंज में घूमता है, सेकंड हाफ में किसी भी साइड तोड़ता है, 17,050 तोड़ता है या 16,837 तोड़ता है, तो एक अच्छा खासा आप 20 रुपए के आसपास की कोई भी पुट ले लेना, या यहाँ पे 20 रुपए की कॉल ले लेना, आराम से आपकी डबल ट्रिपल तो हो ही जाएगी वो। इसी तरह से आपको एनालिसिस करनी है, लेकिन इन लेवल्स के आने तक का वेट करना, इंतजार करना ट्रेड के लिए, वही ट्रेडर है असली जो कर पाएगा। अगर आपने बीच में ही बाय सेल करके, एक्सपायरी है कल याद रखना, प्रीमियम बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होंगे तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाते कई बार, और बाय सेल करके आप इतना लॉस हो जाता है, आपका फाइनल ट्रेड चलता भी है, तब भी आप लॉस रिकवर करके ग्रीन में आ जाते हो, लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं आते आपके। आप ग्रीन में देके अपने आपको संतुष्टि जरूर दे सकते हो, लेकिन अकाउंट में पैसे देखोगे ही नहीं, तब भी आपको बुरा ही लगना है। तो इतना ट्रेड मत करना कि आपके अकाउंट में कुछ आए ही ना। मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर को बोलता हूँ कि इतने ट्रेड करना कि ब्रोकरेज निकाल के आपके अकाउंट में भले ही 100 रुपए आए, लेकिन कुछ जाए ना, जाए तो बहुत कम जाए, आए तो बहुत कम आए, तो भी कोई दुख नहीं है हमें, क्योंकि एक्सपायरी पे लोग पूरा पूरा अकाउंट ब्लो कर देते हैं। अगर कुछ पैसे आ भी रहे हैं आपके पास तो भी कोई दुख की बात नहीं है। ये हो गई हमारी आज की एनालिसिस। कल का वीडियो मैं कोशिश करूंगा जल्दी डाल दूं, मेरे को आज बहुत कम टाइम मिल पा रहा है ऑफिस की वजह से। वैसे मैं थोड़ा सा प्लान कर रहा हूँ कि ऑफिस में थोड़ा जल्दी थोड़ा क्विट कर पाऊँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। जैसा आपको पता है कि ऑफिस एक इनकम का जरिया होता है आपकी, एक साइड इनकम तो नहीं, आप कह सकते हो मेन इनकम मेरी वही है। मार्केट से भी मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, लेकिन अभी इतना नहीं कमा रहा कि मैं मार्केट को छोड़ दूँ। मैं हमेशा ऑनेस्ट रहना पसंद करता हूँ, और मैं वही मेरी पॉलिसी है। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।